क्यों बेटे को अपने पिता पर आई शर्म। एक बार विकेश नाम का एक लड़का एक कंपनी में मैनेजर की पोस्ट पर ज्वाइन करता है। कंपनी का डायरेक्टर खुद विकेश को न्यू ज्वाइनिंग करने के उपलक्ष्य में बधाई देता है और विकेश को उसका कैबिन दिखाता है। इसके बाद विकेश अपने कैबिन में बैठ जाता है। कुछ देर के बाद एक प्यून विकेश को पानी की बोतल देने आता है। वह विकेश को पानी की बोतल देते समय कहता है कि लो बेटा पानी की बोतल। इस पर विकेश गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुमको कंपनी के मैनेजर से बात करने की तमीज़ नहीं है। यह बेटा क्या होता है, तुम्हें मुझे सर कहकर बुलाना चाहिए। कुछ देर के बाद कंपनी का डायरेक्टर सभी को मीटिंग के लिए बुलाता है, जिसमें विकेश भी जाता है। मीटिंग रूम में डायरेक्टर सभी को कहता है कि आप सभी ने एम्प्लॉय ऑफ द वीक, एम्प्लॉय ऑफ द मंथ या एम्प्लॉय ऑफ द ईयर तो सुना होगा, लेकिन आज मैं बेस्ट एम्प्लॉय ऑफ द एवर का अवार्ड देने वाला हूँ। इसके बाद वह शर्मा जी को बुलाता है। शर्मा जी वही प्यून होते हैं जिसे विकेश ने डांटा था। डायरेक्टर सबको बताते हैं कि शर्मा जी बेस्ट एम्प्लॉय ऑफ द एवर है। वह सभी को यह भी बताते हैं कि शर्मा जी डायरेक्टर के पिता के समय से कंपनी में काम कर रहे हैं। उनको कंपनी में काम करते हुए 35 साल हो चुके हैं। इसके अलावा वह कहते हैं कि शर्मा जी विकेश जिन्होंने कंपनी को आज मैनेजर के रूप में ज्वाइन किया है उनके पिता हैं। यह जानकर सभी हैरान हो जाते हैं। विकेश मीटिंग में अपना सर नीचे कर बैठा रहता है। इसके बाद डायरेक्टर विकेश को कहते हैं कि आपको अपने पिता पर तो जरूर गर्व होगा। इस पर शर्मा जी भावुक होते हुए कहते हैं कि इसको गर्व चाहे हो या ना हो, लेकिन मुझे अपने बेटे विकेश पर पूरा गर्व है। डायरेक्टर कहते हैं कि इतने साल बड़ी ईमानदारी और मेहनत के साथ काम करने के कारण कंपनी ने निर्णय किया है कि कंपनी के कुछ शेयर शर्मा जी को दिए जाएंगे। वह शर्मा जी को शेयर देते हुए कहते हैं कि इन शेयरों के दाम अभी 10 करोड़ हैं। यह जानकर विकेश बहुत हैरान हो जाता है। डायरेक्टर शर्मा जी को कहते हैं कि आप भी अब से कंपनी के पार्टनर हैं और यह सभी मीटिंग में जो बैठे हैं वो आपके एम्प्लॉई हैं। दरअसल डायरेक्टर ने विकेश की कैबिन के बाहर से जाते हुए विकेश और शर्मा जी की बात को सुन लिया था। विकेश नहीं चाहता था कि किसी को भी यह बात पता लगे कि वह शर्मा जी का बेटा है। वह कैबिन में अपने पिता को रिजाइन करने के लिए कह रहा था, लेकिन शर्मा जी इसके लिए तैयार नहीं थे। वह अपने पिता को यह भी कह रहा था कि यदि किसी को पता लगा कि मैं एक प्यून का बेटा हूँ तो मेरी कितनी बेइज्जती होगी। अब मैं मैनेजर की पोस्ट पर लग गया हूँ, मैं आपको घर बिठा कर खिला सकता हूँ, लेकिन पिता ने कहा कि मैं इतने सालों से कंपनी में नौकरी कर रहा हूं, मैं रिटायर होकर ही इस कंपनी से विदा होऊंगा। इस तरह पिता पुत्र के रिश्तों की यह बहुत ही इमोशनल स्टोरी थी जो किसी को भी भावुक कर दे। एक पिता जिसने सारी उम्र काम करके अपने पुत्र को मैनेजर बनाया, वही बेटा अपने पिता को प्यून कहकर उसकी बेइज्जती करता है। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। आप सबकी सपोर्ट की ज़रूरत हमें भी है, सो प्लीज़ दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब भी कर देना। वीडियो को, कहानी को अंत तक सुनने और पढ़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।